I am thankful to the principal sir for giving me opportunity again for talking on the important topic that is addiction, substance use, है ना। आज हम बात करेंगे नशे के बारे में, जो कि आज के टाइम में जो हमारा एडोलेसेंट एज ग्रुप है ना, जिसमें सब बच्चे आते हैं, उनकी काफ़ी ये प्रॉब्लम बनी हुई है। एंड आज के टाइम में लड़के लड़कियां दोनों जो हैं कई बार सब्सटेंस यूज या टोबैको की तरफ जो होता है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। 31 मई को हर साल वर्ल्ड नो टोबैको डे बनाया जाता है। तो इसका बनाने का उद्देश्य यही है कि जो टोबैको इंडस्ट्री है उसको जो है खत्म किया जाए और जो भविष्य है देश का एडोलेसेंट एज ग्रुप और जो हमारे यूथ है उसको नशे से दूर रखा जाए। सो इस साल WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस चीज के लिए थीम दी है, ब्राइट प्रोडक्ट्स डार्क इंटेंशंस, अनमास्किंग दी अपील। ठीक है, तो ये इस साल की थीम है। इसके बारे में हम वी विल कम टू इट लेटर ऑन। The presentation is covered under 4 subsections. हम बात करेंगे डेंजर्स के बारे में, फिर हम टोबैको इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, फिर मेजर्स के बारे में बात करेंगे जो लिए जा सकते हैं या डिफरेंट कंट्रीज की गवर्नमेंट्स जो होती है उनसे डिजायर्ड है कि टोबैको यूज को कम करने के लिए वो दें, और लास्ट में हम बात करेंगे इलाज को लेके, ट्रीटमेंट को लेके। ठीक है, तो टोबैको प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले इसके बारे में सभी को पता है कि किस तरह के होते हैं। 2 तरह के होते हैं। एक तो स्मोकिंग का टोबैको आता है जिसको कि बीड़ी सिगरेट्स बोलते हैं, और तीसरा च्यूएबल टोबैको आता है जिसमें कि गुटखा, पान, खैनी, इस तरह की चीजें आती हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम सबके बारे में बात करेंगे। टोबैको यूज डिसऑर्डर इज अमंग्स द most prevalent, most deadly and costly of substance dependency. नशे कई तरह के होते हैं। शराब एक नशा है, तंबाकू एक नशा है, भांग एक नशा है, चिट्टा या हीरोइन एक नशा है। लेकिन जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला नशा है वो तंबाकू का है, और सबसे खतरनाक भी ये चीज है। हर तरह की बीमारी का रिस्क जो होता है वो तंबाकू से बढ़ जाता है, और मरने के चांसेस तंबाकू से ओवरऑल ज्यादा होते हैं। ठीक है, और कॉस्टली भी सबसे ज्यादा है। सोसाइटी के लिए इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। एंड तंबाकू का यूज इसलिए ज्यादा मतलब हमारे सामने नहीं मौजूद होता है तंबाकू, क्योंकि व्यवहार में कुछ समस्या क्रिएट नहीं करता है। तंबाकू लेके कोई भी आदमी जो होता है अपनी क्लास में चुपचाप से बैठ भी सकता है, किसी ने खैनी खाएगा चुपचाप से पीछे बैठ जाएगा, किसी को पता नहीं लगेगा। कोई अगर ड्रिंक करता है तो उसका एकदम से पकड़ा जाता है कि आज ये नशा करके आया, शराब पी के आया है। ठीक है, तो इसलिए बिहेवियरल प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। इस वजह से कई बार जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, केयर टेकर्स होते हैं या टीचर्स होते हैं, उनके नोटिस में चीजें लेट आती हैं और तब तक जो होता है थोड़ी देर हो गई होती है। ठीक है, तो मेजर टोबैको ग्रोअर्स कंट्रीज कौन सी हैं? सबसे ज्यादा कहां पे ग्रोथ होती है टोबैको की? चाइना, ब्राजील और इंडिया, ये सबसे ज्यादा ग्रो करते हैं टोबैको को। और इन 3 कंट्रीज का अगर मिला लिया जाए तो वर्ल्ड की 60% जो टोबैको की प्रोडक्शन है वो इन्हीं 3 कंट्रीज को मिला के हो जाती है। सो 66 लाख टन्स ऑफ टोबैको प्रोडक्शन होती है पूरे वर्ल्ड में। 66 lakh tons of tobacco is produced and 110 crore smokers are there in the world, और एनुअल एक साल में 80 लाख लोग जो होते हैं तंबाकू के कारण मर जाते हैं इनडायरेक्टली, क्योंकि कई तरह की बीमारियां प्रेसिपिटेट करता है तंबाकू। तो 80 लाख लोग हर साल तंबाकू के कारण मर जाते हैं, और 65,000 बच्चे जो होते हैं वो मर जाते हैं इलनेसेस को लेके, जो कि सेकंड हैंड स्मोक की वजह से होती है। जैसे किसी के पेरेंट्स स्मोक कर रहे हैं, उसकी वजह से बच्चों में अस्थमा का रिस्क बढ़ जाता है,
कान की इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, 65,000 डेथ, सडन इन्फेंट डेथ हो जाती है। कई बार गर्भवती महिला कोई स्मोक करती है तो उसके होने वाला बच्चा जो है वो प्रीमेच्योरली पैदा हो सकता है, तो उस वजह से उसके लंग्स डेवलप नहीं होंगे, तो उस वजह से इन्फेंट की डेथ भी हो सकती है। तो दीज आर इनडायरेक्ट डेथ, 65,000 डेथ्स आर इनडायरेक्ट डेथ। इन इंडिया 42% of the males and 14.2% of the females do use tobacco, है ना। तो फीमेल्स कम है लेकिन इतना भी कम नहीं है। और इंडिया में 27 करोड़ लोग जो है वो तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं और हर साल 13.5 लाख डेथ्स हो जाती हैं इंडिया में तंबाकू के कारण। और हर साल कोई बीड़ी पीने वाला जो है वो 3,500 रुपीज बीड़ी पे खर्च करता है और 14,000 रुपीज वो सिगरेट स्मोकिंग पे खर्च करता है। ये डायरेक्ट कॉस्ट है। इसके बाद जो बीमारियां लगती हैं वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, वो काफी ज्यादा है। ये परसेंटेज ऑफ टोबैको यूजर्स बाय एज ग्रुप गेट्स सर्वे हुआ है 2016-17 में। उसके मुताबिक जो 15 से 24 ईयर्स का एज ग्रुप है उसमें 12.4% जो लोग हैं वो टोबैको का यूज करते हैं। मेल्स की बात हो रही है यहाँ पे। और 65 ईयर्स से ज्यादा पहुंचते पहुंचते 41.4% लोग जो होते हैं वो टोबैको का यूज करते हैं इंडिया में। जहां तक हिमाचल की बात है तो वहां पे अराउंड 16% के आसपास लोग जो होते हैं वो तंबाकू का सेवन करते हैं, जिसमें कि अराउंड 30% मेल्स हैं और 1.7% फीमेल्स हैं। अब 81 ये एक डाटा है हिमाचल का गैट्स से, जिसमें कि 81% लोग जो है वो तंबाकू का सेवन नहीं करते हैं। 13% उन्होंने कभी किया ही नहीं, 81% ने। 13% ऐसे हैं जो कि डेली यूजर है, 3% ऐसे हैं जो कि ओकेजनल यूजर है और 2.5 ऐसे हैं जो कि फॉर्मर यूजर हैं। तो अगर इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोई तंबाकू लेना शुरू करता है तो मोस्ट चांसेस ये हैं कि आने वाले टाइम में वो डिपेंडेंट हो जाएगा, उसको आदत पड़ जाएगी, वो डेली यूजर बनेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग डेली यूजर भी होते हैं इसके। और जो बीड़ी की स्मोकिंग हिमाचल में सबसे ज्यादा है, सिगरेट की स्मोकिंग 2.8% है, खैनी की 2.6% है, हुक्का 0.5 एंड गुटखा 0.5%। ठीक है, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि काफी प्रेवलेंट यूज है, काफी लोग यूज कर रहे हैं तंबाकू का। और इस जनरेशन में एडोलेसेंट एज ग्रुप एक ऐसी एज है जहां पे कि अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल, अपने जो है सोच में बदलाव लाएं, है ना, अपने रोल मॉडल्स को सही रखें, तो आने वाले टाइम में हम इस खतरे से बचे रहेंगे। सेकंड में हम बात करेंगे डेंजर्स की। क्या दिक्कत हो सकती है तंबाकू लेने से? ट्यूमर्स, कैंसर हो सकता है, शरीर के किसी भी अंग का कैंसर तंबाकू से हो सकता है, रिस्क बढ़ सकता है। ठीक है, जैसे कि कोई गाड़ी चलाता है बिना हेलमेट के तो उसके हेड इंजरी का रिस्क बढ़ जाता है। कोई बीड़ी पीता है तो उसका कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। हार्ट की बीमारियों का, कार्डियक बीमारियों का, हार्ट अटैक होने का या अधरंग का दौरा पड़ने का रिस्क बढ़ जाता है। सांस की बीमारियां होने का रिस्क बढ़ जाता है। उसको रात को खांसता रहेगा, एस्थमा के अटैक्स बढ़ जाएंगे, सीओपीडी बढ़ जाएगी। ठीक है, हमारे टीचर बोलते थे कि जो तंबाकू का सेवन करता है उसका एक फायदा है कि उसके घर में कभी चोर नहीं आते हैं, क्योंकि वो रात भर खांसता रहता है तो चोरों को लगता है कि जाग रहा है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, सांस की दिक्कत होती है, सांस नहीं आएगा तो। इनफर्टिलिटी कॉमन है हेल्थ इफेक्ट्स में। ठीक है, डेंजर्स ऑफ स्मोकिंग, लंग्स, हार्ट, ब्रेन, टीथ, हर बॉडी ऑर्गन को इफेक्ट करता है। कैंसर हर तरह का, सिर से लेके पांव तक हर तरह का कैंसर बढ़ जाएगा। हेड, नेक, लंग्स, ल्यूकीमिया, स्टमक कैंसर, किडनी कैंसर, पैनक्रियास, गट कैंसर, इंटेस्टाइन्स कैंसर, ब्लैडर कैंसर, सर्विक्स कैंसर, एंड इट कैन लीड टू स्ट्रोक, ब्लाइंडनेस, गम इन्फेक्शन। कई लोगों की जो होता है 30 साल से पहले जो होता है, कई लोग बर्जर्स डिजीज हो जाता है, जिसमें कि उसका पूरा पांव काटना पड़ता है। स्मोकिंग की वजह से जो ब्लड की सप्लाई है लोअर लिम्स में, जो है हमारी लेग्स में, वो बिल्कुल धीरे धीरे कम हो जाती है, गैंग्रीन बढ़ जाती है, तो बर्जर्स डिजीज बोलते हैं। तो उसमें फिर
उसको काटना पड़ता है, कान को काटना पड़ता है। ठीक है। स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर, दिस इज नॉन स्मोकर्स लंग एंड अनदर वन इज स्मोकर्स लंग। इंडस्ट्री, अब बात करेंगे टोबैको इंडस्ट्री की। टोबैको इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इंडिया में एक जैसे कंपनी है आईटीसी, इंडियन टोबैको कंपनी, काफी पुरानी कंपनी है ना, जो हमारी जो बोलेंगे हमारी सबसे बड़ी कंपनीज हैं 10 कंपनीज, उसमें आईटीसी का भी नाम है, इंडियन टोबैको कंपनी का। इंग्लिश ये आजादी से पहले शुरू हुई थी, उस टाइम पे टोबैको इनका बिजनेस था। अब इन्होंने अपना बिजनेस जो है उसको उसमें वेरिएशन लाए हैं, उसमें ये कॉपीज बनाते हैं, क्लासमेट की कॉपी आती है इनकी, फिर नूडल्स आती हैं, मैगी आती है, आईटीसी के होटल्स होते हैं, धर्मशाला में भी होटल होगा आईटीसी का। तो कितना कमाते हैं, इंडस्ट्री जो है बहुत प्रॉफिट में होती है। इंडस्ट्री क्या बोलती है, इंडस्ट्री के लोग क्या बोलते हैं, वी आर सस्टेनेबल, है ना, वी आर सस्टेनेबल, हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, हम सस्टेन कर सकते हैं चीजों को। वी आर रिड्यूसिंग दी हार्म कॉज्ड बाय द सिगरेट्स। अब नई कंपनीज आई हैं, वो ई सिगरेट्स लेके आई हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जिसमें कि जिससे वो बोलते हैं कि सिगरेट्स छुड़ाने के लिए यूज करते हैं इसको, तो वो बोलते हैं कि हम रिड्यूस कर रहे हैं हार्म सिगरेट से जो होता है। वी हेल्प सोसाइटी थ्रू अवर चैरिटी वर्क एंड डोनेशन। कई बार जैसे क्लासमेट की कॉपी लिखी होती है, उसके पीछे लिखा होता है कि इसमें से 1 रुपया जो है जो ऑर्फन्स है उनकी पढ़ाई के लिए जाएगा, है ना, पॉवर्टी स्ट्रिकन लोग जो है उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए जाएगा। तो ये सारी चीजें ये जो होती है सिर्फ मिसलीड करने के लिए होता है कि हम जो है सोशल वर्क कर रहे हैं, बेसिकली वो जो है सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। बिकॉज सस्टेनेबल कैसे है, जब 60 करोड़ पेड़ जो है हर साल काटे जाते हैं सिगरेट बनाने के लिए, और 8.4 करोड़ टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन रहता है उनका एयर में ग्लोबल, जो कि ग्लोबल टेम्परेचर को रेज करता है। 220 करोड़ लीटर का वाटर जो होता है वो यूज होता है सिगरेट्स बनाने के लिए एनुअली। 3.7 लीटर ऑफ वाटर इज यूज टू मेक ओनली 1 सिगरेट। 2 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड इज क्लियर्ड एनुअली फॉर टोबैको एग्रीकल्चर एंड क्यूरिंग। टोबैको, अगर टोबैको नहीं होगा दैट मीन्स लेस माइक्रोप्लास्टिक एंड टॉक्सिन पॉइजनिंग अवर ओशंस। Tobacco industry wants us to believe their destructive products and practices are sustainable even when 4.5 trillion cigarette butts pollute the environment every year। ठीक है, तो ये सारी जो है लोगों को मिसलीड करने के लिए होता है कि ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन इनसे जो एनवायरमेंट को जो नुकसान हो रहा है वो बहुत ज्यादा है। A smoker produces 5 tons of carbon dioxide in their lifetime। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे जो हम 31 मार्च को मई को सेलिब्रेट करते हैं हम वर्ल्ड नो टोबैको डे, और इस साल का जो थीम है वो है ब्राइट प्रोडक्ट्स डार्क इंटेंशंस अनमास्किंग दी अपील। मतलब जो टोबैको प्रोडक्ट्स होते हैं वो ब्राइट होते हैं, कोई उनके इर्द गिर्द सिगरेट का ही रैपर होगा, काफी कलरफुल होगा अट्रैक्ट करने के लिए, उसमें कुछ फ्लेवर्स डाल देंगे, लेकिन जो इंटेंशन है वो क्या है, एडिक्शन प्रोड्यूस करना है। कोई भी बिजनेस तभी सस्टेन करेगा अगर उसकी लत लग जाएगी, लोग उसको बार बार लेना लगेंगे। तो उनकी इंटेंशन तो यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टोबैको लें, ज्यादा से ज्यादा बिके। तो ब्राइट प्रोडक्ट्स पर डार्क इंटेंशन अनमास्किंग दी अपील। An estimated 3.7 crore children aged 13 to 15 years worldwide use tobacco. In many countries, rates of e-cigarette use in young people exceed that of adults. इंडिया में ई-सिगरेट्स जो बैंड है। इसमें क्या होता है कि एक कार्ट्रिज होती है जिसमें कि लिक्विड टोबैको होता है, लिक्विड निकोटीन होता है, और साथ में इसमें बैटरी होती है जिससे कि इसको हीट किया जाता है, और उसके जो वेपर्स होते हैं उनको इनहेल किया जाता है, उसको वैपिंग बोलते हैं। ठीक है, तो आज के टाइम में जो कई कंट्रीज है वहां पे यंग पीपल जो होते हैं वो वैपिंग का यूज कर रहे हैं।
कई इंडिया में भी इलीगली जो होता है कई बार ये ई सिगरेट्स जो होती है अवेलेबल होती है, लीगल तो है नहीं तो ई सिगरेट्स अवेलेबल हैं। मार्केटिंग कंटेंट प्रमोटिंग ई सिगरेट्स, निकोटिन पाउचेज एंड हीटेड टोबैको प्रोडक्ट्स हैज बीन व्यूड मोर देन 3.5 बिलियन टाइम्स ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वो अनरेगुलेटेड है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो वहां पे जो कंटेंट है कई बार इस तरह का हो जाता है कि जो सेंसर्ड होता है। वैसे तो अब सिनेमा हॉल में जाओगे तो वहां पे सेंसर्ड होगा, जो आपकी एड्स आएंगी टीवी को सेंसर्ड होगी, लेकिन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है वहां पे कोई स्मोकिंग करता हुआ दिखेगा तो दिखेगा कि ये फैशन सिंबल है, कुछ ग्लैमराइज करना, वो ज्यादा जो होते हैं कई बार हमारा एडोलेसेंट और चिल्ड्रन जो होते हैं काफी उससे प्रभावित हो जाते हैं। Tobacco and nicotine industries use insidious strategies to make their harmful products appealing, especially for the young people. Manipulated product designs, attractive flavors, and glamorized marketing create a false sense of security and evoke desirability. We need to break the illusion. एक टोबैको एडवर्टाइजमेंट है, एक कई बार बच्चे आते हैं ट्यूलिप लेते हैं, वो कुछ इस तरह का अवेलेबल है, कोई ब्रांड है, तो उनकी एक जो एडवर्टाइजमेंट जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो देखो इन्होंने कैसे ग्लैमराइज किया हुआ है, कैसे अट्रैक्ट करने के लिए। ट्यूलिप फिल्टर टोबैको इज वन ऑफ मोस्ट रिफ्रेशिंग टोबैको प्रोडक्ट। इट इज मेड फ्रॉम केयरफुली सिलेक्टेड टोबैको एंड ब्लेंडेड विद स्पाइसेस सच एज cinnamon, cardamom, cloves. This tobacco product is enhanced with sandalwood, floral notes, and other natural essences. The Tulip filtered tobacco khani is a distinctive and recognizable aroma. It is designed to give the feeling of relaxation, refreshment. It has a unique blend of ingredients, components, and that includes components of chewing gum. तो ये सारा सब कुछ क्यों लिखा जा रहा है? अट्रैक्ट करने के लिए। वैसे ये एडवर्टाइजिंग जो है वो बैंड है ना, ऐसे खुले में नहीं वो कर सकते, लेकिन इंटरनेट पे इस तरह से चीजों को बेचा जाता है कि ये बहुत रिफ्रेशिंग है, इनमें फ्लेवर्स हैं, ये है वो है, ठीक है। ऐसे जो निकोटीन होता है वो काफी ज्यादा इरिटेशन प्रोड्यूस करता है गले में, कई लोगों को वॉमिटिंग का मन कर जाता है, लेकिन इसमें वो फ्लेवर मिला देंगे, कोई मेंथोल मिला देंगे, कोई अलग अलग तरह के फ्लेवर्स होंगे, कैंडी फ्लेवर, तो उससे उसकी पैलेटेबिलिटी बढ़ जाएगी, इजीली लेना हो जाएगा, तो इससे फिर आदत पड़ने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। निकोटीन एंड टोबैको प्रोडक्ट्स आर हाईली एडिक्टिव एंड डिजाइन टू सस्टेन यूज, ट्रैपिंग यूजर्स इन द साइकिल ऑफ डिपेंडेंस। एडिक्टिव मास्क्स the harshness of tobacco, making it easier to start and harder to quit. No more candy cutting. Removing the appeal of these products through stricter regulation is essential for protecting the current and future generation from harm. Do not let the tobacco and nicotine industries trick people with their playbook. Flavors are found in many nicotine and tobacco products. There are around 16,000 unique flavors. Flavors are often cited as the number one reason for initiation of nicotine and tobacco product use. Like this is candy flavor, ice cream flavor, filters. बोलते हैं कि सिगरेट जो है वो अच्छी है, उसमें फिल्टर है ना, पर ये मिथ है, कैंसर उससे भी होगा, ठीक है, एडिक्टिव वो भी है। और फिल्टर्स जो होते हैं वो जो हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें डिजेनरेट नहीं होंगे, बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, तो पोल्यूट करते हैं, वो हमारी वाटर बॉडीज को पोल्यूट करते हैं। और हुक्का, आजकल कई जगह भी होते हैं हुक्का बार खुल रहे हैं, है ना, स्वीट हुक्का, कोई फ्लेवर्ड फ्रूटी हुक्का, तो दे आर जस्ट डूइंग स्वीट लाइज एंड बिटर ट्रूथ, दे हैव बिटर ट्रूथ। मेजर्स क्या लिए जा रहे हैं, WHO क्या एक्सपेक्ट करता है मेजर्स के उसमें, they follow the Empower strategy, that is monitor the consumption, protect from smoke of tobacco, offer help for quit smoking, warn of the dangers of smoking, control advertising ban, increase tobacco taxes. जैसे कि एक रेगुलेशन है कोटपा रेगुलेशन है 2003 का एक्ट है, सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स, प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स, प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें कोई भी वर्क प्लेस हो गया है ना, या पब्लिक प्लेस हो गया, उसमें स्मोकिंग जो है बैन है। कोई भी रेस्टोरेंट हो गया, कोई भी होटल हो गया, जहां पे 30 से ज्यादा रूम्स है, वहां पे डेजिग्नेटेड स्मोकिंग एरिया बनाना पड़ेगा। एयरपोर्ट में भी डेजिग्नेटेड स्मोकिंग एरिया बनाना पड़ेगा। जो
सिगरेट या टोबैको प्रोडक्ट है उसमें पहले था कि 40% जो है उसका कवर होना चाहिए, जिसमें कि हार्म के बारे में बताना चाहिए कि टोबैको से ये हार्म होता है, लेकिन उसको भी बढ़ा के 85% ऑफ जो एरिया है पैकेट का उस पर उनको बताना पड़ेगा कि इससे कैंसर होता है। ठीक है, तो ये सारी रेगुलेशन जो है गवर्नमेंट की तरफ से है, वो इसीलिए कि आज के जो यूथ है वो इससे प्रोटेक्टेड रहे। व्हाट नीड्स टू बी डन? बैन फ्लेवर्स, मेक फ्लेवर्स अ थिंग ऑफ द पास्ट, regulate product design, less appealing, less addictive, less toxic, less harm. Plain packing, reduce appeal, save lives. कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कलरफुल पैकिंग हो, है ना, गोल्ड फ्लेक, उसकी पैकिंग इस तरह की हो कि बच्चे अट्रैक्ट हो जाएं देख के कि कुछ इसमें इस तरह का। बैन एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन एंड स्पॉन्सरशिप, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। टोबैको निकोटीन फ्री पब्लिक प्लेसेस, क्लीन एयर इज एवरीवन्स राइट, प्रोटेक्ट पीपल। स्पोर्ट क्विटिंग, break the cycle of nicotine addiction and increase taxes, less affordable, less accessible। ठीक है, फिर बात आती है ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट के लिए बेसिकली आज तक जिन्होंने कोई तंबाकू का प्रोडक्ट छोड़ा है वो बिना हेल्प के ही छोड़ा हुआ है। ठीक है, पर जिनको दिक्कत होती है उनको ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। ट्रीटमेंट के लिए वो टांडा आ सकते हैं, टांडा में टोबैको सीडेशन क्लिनिक चलता है, तो वहां पे वो हेल्प के लिए आ सकते हैं। तो दो तरह की ट्रीटमेंट्स होती है, या तो दवाइयों से ट्रीटमेंट होती है या टॉक थेरेपी होती है। ठीक है, तो अगर पहले तो डिसीजन लेना पड़ेगा। देयर इज प्रोचास्का थ्योरी ऑफ चेंज। कोई भी बिहेवियर अगर बदलना है तो उसमें स्टेजेस होती है। सबसे पहली स्टेज होती है प्री कंटेम्पलेशन की, कि जब किसी को लगता है कि ये प्रॉब्लम ही नहीं है, किसी को लगता है कि तंबाकू के सेवन से कुछ नहीं होता है, डॉक्टर ऐसे बोलते रहते हैं, डॉक्टर्स का अपना फायदा है ना, या फिर पैकेट पे ऐसे लिखा होता है कोई दिक्कत नहीं होती है, मेरे दादाजी 90 साल तक जिए, उन्होंने तंबाकू पीते रहे मरते दम तक। तो ये प्री कंटेम्पलेशन की फेज है। उसके बाद आती है कंटेम्पलेशन की फेज, जब कोई जो होता है उसको लगता है कि नहीं कुछ गड़बड़ तो है, ऐसे लोग नहीं बोलते हैं, मम्मी या पापा ऐसे नहीं बोलते हैं कि इससे कुछ नुकसान हो सकता है, तो इसको छोड़ने से कैंसर हो सकता है, इसीलिए शायद बोलते होंगे। तो ये कंटेम्पलेशन की स्टेज है, जब कोई कंटेम्पलेट कर रहा है कि उसने डिसीजन लेना है कि नहीं लेना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में जो होता है प्रिपरेशन। अब वो तैयारी करेगा कि मैंने छोड़ना है, तो उसके लिए मेरे को पता करेगा कि कहाँ से हेल्प मिल सकती है, कौन मेरी हेल्प कर सकता है, वो प्रिपरेशन की फेज है। फिर आती है एक्शन की फेज, जब कोई किसी भी एक्शन की तरफ जाता है, डॉक्टर के पास जाता है कि मैंने छोड़ना है। फिर उसके बाद आता है मेंटेनेंस की फेज, कि उस दौरान वो मेंटेन करता है उस स्टेज को, कि उस दिशा में लगातार काम करता है। और बाद में रेजोल्यूशन की फेज आती है। ठीक है, जब वो उसका डिजायर्ड बिहेवियर जो होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो लाइफ में ये हर जगह अप्लाई होता है, स्टूडेंट लाइफ में भी अप्लाई होता है। स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, पहले उनको लगता है कि प्री कंटेम्पलेशन में कि जरूरी नहीं है ना, कुछ जिंदगी में बढ़ना जरूरी नहीं है ना, मैं ऐसे रहूंगा। फिर उनको लगता है नहीं कुछ तो करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा। फिर उनको तैयारी करते हैं, फिर वो एक्शन करते हैं, फिर वो पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर उस लगातार पढ़ते हैं, फिर वो एग्जाम पास करते हैं। तो ये हर चीज के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, कई तरह की ट्रीटमेंट्स है। निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी आती है, नॉन निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी आती है, और ट्रीटमेंट्स जो होती है एंजाइटी रिड्यूस करने को, एडिक्शन रिड्यूस करने के लिए आती है। ठीक है, मार्क योर अचीवमेंट्स, वीक 1, 2, 3, है ना, जितना ज्यादा आप मार्क करोगे उतना ज्यादा एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मैं छोड़ सकता हूँ, जितने ज्यादा आप एब्स्टिनेंट होगे। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ स्टॉप स्मोकिंग, योर हेल्थ, आपकी हेल्थ बेटर होगी, भूख खुलेगी, वजन बढ़ेगा। ठीक है, योर वैलेट, पैसा बचेगा। योर कन्वीनियंस, आजकल के टाइम में पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग बैंड है, वर्क प्लेसेस में बैंड है। अगर किसी को स्मोकिंग करनी है, किसी को एडिक्शन है, तो उसको बार बार बाहर निकलना पड़ेगा वहां से। कोई मूवी देख रहा है तो उसको मूवी से बाहर निकल के स्मोक करना पड़ेगा, तो कन्वीनियंस नहीं है, कन्वीनियंट नहीं रहेगा, तो इसलिए छोड़ना ही एक ऑप्शन है। योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, है ना, कोई फीमेल अगर स्मोकिंग इनिशिएट करती है तो उसका बच्चा जो होगा कमजोर पैदा होगा, है ना। अगर कोई मेल शुरू करता है तो उसको तो कई तरह की दिक्कतें आएंगी, बर्जर्स डिजीज हो सकता है, टांग काटनी पड़ सकती है, दिल की बीमारियां हो सकती हैं, अधरंग हो सकता है, मुंह का कैंसर हो सकता है। ठीक है, एंड योर क्वालिटी ऑफ लाइफ, definitely quality of life is going to improve and your health is good, your wallet is good,
you are convenient and your friends and family is good. ठीक है. In the last, there is a quote by Peter Waldo. Our greatest glory is not in failing, but in rising up every time we fail. ठीक है. तो इसमें हार नहीं माननी है. कभी जिंदगी में हार जाओ, पर दोबारा कोशिश करनी है, नए सिरे से उठना है और जीत हासिल करनी है. थैंक यू.